दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हमारे देश में युद्ध के सायरन बजने शुरू हो गए हैं। शायद इसकी खबर आपको मिली भी हो, क्योंकि कल 5 तारीख की शाम से ही सारे मीडिया चैनलों पे, सारे मीडिया प्लेटफार्मों पे इसकी जानकारी दी जा रही है कि देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाएगा 7 मई को। तो ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होता है? बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो नहीं समझते कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होता क्या है। तो हमें लगा कि अपने भारत माता की रक्षा के लिए जो हमसे हो सकता है वो हम कर सकते हैं। अगर हम बॉर्डर पे लड़ने नहीं जा सकते हैं तो देश के अंदर रह करके अपने देश के लोगों के लिए किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। उनके लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं, सैनिकों के लिए ब्लड की व्यवस्था कर सकते हैं, खून की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने देश के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो जो भारत सरकार ने हमारे 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन देश के अधिकांश हिस्सों में 244 जिलों में किया जाएगा, ये तो हमको भी लगा कि कम से कम जो बहुत सारे दर्शक हैं, सरकार सबको एक साथ नहीं बता सकती, मीडिया के माध्यम से ही बताया जा सकता है। सबको एक साथ ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, इतना कम समय होता है युद्ध का। तो हम आपको बताएंगे कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होता क्या है, इसको विस्तार से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो सबसे पहले आपको बता दें, आज इसकी हमने कहा कि हमारे देश में सायरन बजने शुरू हो गए। तो कल शाम को पंजाब में बॉर्डर के एक गांव में, एक कस्बे में इसका रिहर्सल किया गया मॉक ड्रिल का। वहाँ पे सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि पूरे शहर में अंधेरा कर देना। जैसे मान लीजिए जब सायरन बजेगा, ये ऐलान होगा कि युद्ध का सायरन बज गया है, तो रात में आपके घरों में सारी लाइटें बंद करवा दी जाती है। यहाँ तक कि माचिस की तीली भी आप नहीं जला सकते, खिड़कियाँ बंद, सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो कल ऐसी ट्रेनिंग मॉक ड्रिल किया गया पंजाब के बॉर्डर में। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी और कौशाम्बी जिले में भी, कौशाम्बी जिले के मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को युद्ध के समय किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसकी मॉक ड्रिल की गई। और लखनऊ में किस प्रकार युद्ध का सायरन बजने के बाद या युद्ध की स्थिति में एयर हमला होने पर हम अपने नागरिकों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज लखनऊ में बताया गया। और कल उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में इसका सायरन बजेगा। युद्ध का मॉक ड्रिल क्या है बताया जाएगा, सिविल डिफेंस। और देश के 244 जिलों में एयर अटैक हो तो कैसे करें बचाव। सायरन बजते ही तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सुरक्षित जगह, अगर आप कहीं किसी शहर कस्बे में घूम रहे हैं तो जो ब्रिज बने होते हैं हाईवे के या किसी भी सड़क के, उसके नीचे आप जा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा न हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी है। बिजली, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस उपकरण सबको अपने घर में बंद कर दीजिए। खिड़कियाँ, दरवाजे बंद। अगर आप घर में हैं तो बहुत कमज़ोर घर के आसपास आप मत रुकिए। जो बताया जाता है कि मॉक ड्रिल के समय आप जीने, मजबूत दीवारों के पास कह सकते हैं, या आप छिप सकते हैं, जीने के नीचे छिप सकते हैं, सीढ़ियों के नीचे। खिड़कियाँ, दरवाजे बंद कर दें, ज़मीन पर लेट जाएं और सिर अपना ढक लें जैसे सायरन बजे। सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। आपातकालीन किट तैयार रखें। आपातकालीन किट मतलब कि उसमें कुछ खाने पीने के सामान के लेकर दवाइयाँ कुछ अपना उसमें रखें। कभी भागना पड़ जाए, कुछ दूर के लिए कहीं जाना पड़ जाए तो आप उठाकर तुरंत भाग सकें, ऐसी स्थिति अपनी पूरी तैयार रखना चाहिए। उसमें 1-2 दिन का खाना पर्याप्त हो और कुछ तत्काल फर्स्ट ट्रीटमेंट की दवाइयाँ भी उसमें हों, ऐसा आपको तैयारी रखनी है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, केवल सरकारी और विश्वसनीय मीडिया को ही फॉलो करें। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। जो आसपास गांव गंवई में या क्षेत्रों में लोग अफवाह फैला देते हैं, तमाम तमाशबीन होते हैं कि अभी युद्ध होगा, बम गिरेगा, मिसाइल गिरेगी, उससे आपको बचना है। जो प्रमाणिक चैनल हैं, जो अच्छे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो उनसे आपको जानकारी निकल कर आए, उसी को आप फॉलो करें। क्षेत्रीय लोगों की बातों में ज़्यादा न पड़ें, अफवाहों को ध्यान न दें। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ में इसकी
विशेष ढंग से मॉक ड्रिल वहाँ पे करवाया गया। लोगों को बचने के सारे इंतजाम बताए गए, किस ढंग से आप जब आग लग जाती है किसी उसको कैसे आप बचा सकते हैं। आपको बता दें, फोटोग्राफ आप देख लें, युद्ध की स्थिति में कोई घायल व्यक्ति है उसे कैसे बचाया जाता है, और जब सायरन बजे तो आप मॉक ड्रिल हो तो सायरन बजे तो आपको फर्श पे लेट जाना है। मैंने अभी शुरू में बताया, आपको अपने मुंह को ढक लेना है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कल 19 जिलों में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को इनके इम्पोर्टेंस के आधार पर, सेंसिटिविटी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि कहाँ पे ज़्यादा खतरा, कहाँ पे कम खतरा है। कैटेगरी 1 में जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, आपको बता दें, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है कैटेगरी में है, वो बुलंदशहर है, क्योंकि यहाँ नरौरा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। इसी तरह कैटेगरी 2 में आगरा, कानपुर, लखनऊ, बक्सी का तालाब लखनऊ में ही है, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, इलाहाबाद जो है, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, गाजियाबाद, झांसी, सहारनपुर, सरसवा सहारनपुर में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली वहाँ पे है, को रखा गया है। कैटेगरी 3 में केवल बागपत है जहाँ सबसे कम खतरा है। सबसे ज़्यादा आपको बताया, जब हमने बताया कि बुलंदशहर कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा खतरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर प्लांट है। कैटेगरी 3 में बागपत और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम खतरा बागपत और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबसे कम खतरा है, तीसरे नंबर पे आते हैं। बुलंदशहर और नरौरा संवेदनशील क्यों है, ये आपको जानना चाहिए। नरौरा में न्यूक्लियर प्लांट है, इसकी 2 इकाइयाँ हैं। यह बुलंदशहर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। प्लांट की 2 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है। वही दूसरी कैटेगरी के ज़्यादातर शहरों में ये नंबर 1 जो है, जो बुलंदशहर है, वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है। 2 प्लांट हैं जो बुलंदशहर 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है। वहीं दूसरी कैटेगरी में जो शहर आते हैं, वहाँ पे क्यों खतरा है? ज़्यादा शहरों में थल सेना, वायुसेना सहित सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे प्रयागराज में है, 2 आर्मी की वहाँ पे छावनी है, और इस तरह कानपुर है, लखनऊ है, जहाँ वायुसेना, इलाहाबाद में वायुसेना का भी है। तो इस तरीके जहाँ पे थल सेना, वायुसेना के तमाम ऐसे कुछ संस्थान हैं, वहाँ पे उनको दूसरे नंबर पे रखा गया है। और तीसरी कैटेगरी के बागपत और मुजफ्फरनगर हमने बताया, यहाँ चीनी की मिल और हब है। बागपत और मुजफ्फरनगर को तीसरे नंबर इसलिए रखा गया है कि वहाँ चीनी की मिल, हब है, तो विशेषकर वो न्यूक्लियर प्लांट है, पहले वहाँ पे हमला करने का सोचेंगे, उसको नष्ट कर दिया जाए हमारे देश का न्यूक्लियर प्लांट, और हमारी सेनाओं के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। जो दूसरे नंबर पर कैटेगरी पे आते हैं, वायुसेना, थल सेना या जल सेना, कहीं भी इनका कोई सिस्टम है, वहाँ पे हमला करेंगे। फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति का नुकसान पहुँचाते हैं। तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर है, जहाँ पे चीनी की मिल और हब वगैरह है। ये यूपी के में, इसी प्रकार देश के तमाम अन्य ज़िले हैं, 244 ज़िले हैं, सभी को एक साथ नहीं बताया जा सकता है। तो आज यूपी की विशेषकर हमने बताया आपको, और विशेष लेकिन 244 ज़िलों में कल ऐसे सायरन बजेंगे देश के, पूरे देश में। आप बता दें 500 मीटर तक सुनाई देती है सायरन की आवाज़। ये सायरन मशीन आप देख रहे हैं, इसे हाथ से चलाया जाता है। इसकी रेंज 400-500 मीटर होती है। 500 मीटर से इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है जब सायरन बजेगा। सायरन से अलर्ट करने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। हमला होने पर रुक रुक करके 2 बार इसे बजाया जाता है, जबकि मतलब अगर हमला हो गया तो 2 बार रुक रुक करके बजाया जाता है सायरन को, और स्थिति सामान्य होने पर 1 बार इसे बजाया। अगर स्थिति सामान्य कुछ सब कुछ ठीक है तो 1 बार सायरन बजेगा बंद, और हमला हो गया तो 2 बार रुक रुक कर। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके शहर में रुक रुक कर 2 बार सायरन बज रहा है तो आप समझ लीजिए, तुरंत अलर्ट हो जाइए आप कि युद्ध हो चुका है, आपके ऊपर खतरा हो सकता है, आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। और अगर 1 बार सायरन बजा है तो खतरा आपको टल गया है, खतरा नहीं है।
ये आपको ध्यान रखना विशेष करके। ब्लैकआउट जैसी स्थिति होने पर सायरन का उपयोग लिया जाता है। ब्लैकआउट सायरन बजेगा कि पूरे घरों की स्थिति आप अपने सारी लाइटें बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए। विशेषकर आक्रमण जो दूसरा देश होता है वो आक्रमण रात के अंधेरे में ही करता है। मॉक ड्रिल से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ और भी हैं, इन्हें भी आप जान लीजिए। नंबर 1 आपको बता रहे हैं, कुछ पॉइंट हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद ही सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना है। कुछ कोई आज जब सायरन बजेगा आप कोई बचाने नहीं आएगा, न कोई आप मदद करने आएगा। आसपास के लोग अपने मिलकर आप मदद कीजिए, खुद आपको बचना है। कोई सरकार आपके पास, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, उस समय अंधेरा कर दिया जाए। आपको अपने घरों में अंधेरा करना है। उस समय उठाए गए कदमों को रिव्यू करना, उस मतलब कि जब भी सायरन बजेगा सबसे पहले अगर शाम टाइम बजता तुरंत आपको अंधेरा कर दे अपने घर में, एकदम अंधकार में रहना है आपको, ये आप समझ लीजिए। एक माचिस की तीली भी नहीं जलाना है जब तक कि दोबारा सायरन न बज जाए सामान्य स्थिति वाला, ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमने को उनको छिपाना है। जब हमला होता है तो महत्वपूर्ण कारखाने वगैरह जो हैं ये सरकार की जिम्मेदारी उनको छिपाएगी। आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना होगा। जब ज़्यादा कोई बड़ा हमला हो जाता है, ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, तो सरकारी टीम भी, जो रेस्क्यू करने वाली टीम, वो भी तुरंत आ जाती है तो मदद करने के लिए जहाँ पे हमला हो जाता है। तो ये तमाम सारी जानकारियाँ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की थी जो हमने आपको उपलब्ध करवाई, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार की भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित तमाम विशेष जानकारियाँ और निष्पक्ष रूप से आपको बताएंगे कि हमारे देश में कुछ तमाशबीन भी हैं, जो मैं एक दिन वीडियो बना के बताया भी था, कि जो पाकिस्तान चाहता है जहर उगलने का प्रयास करते हैं। और हमारे देश के जिस समय नेशनल हीरो बन गए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो बार बार इस बात को लेकर आगाह करते हैं, हम जैसे यूट्यूबर भी आगाह करते हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं करना है, कोई ऐसी घटना नहीं करनी जिससे पाकिस्तान को बल मिल जाए। और पाकिस्तान ने यही सोच कर आपको बता दें, पहलगाम में आतंकी हमला किया था, लोगों को धर पूंछ कर मारा था, उसका उद्देश्य था कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के लोग, जब देश की बारी आती है, हिंदू है मुसलमान सब एक हो जाते हैं। ऐसी एकजुटता शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और ये दांव पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और इस बात आप भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर बड़ा होने वाला नहीं होता तो जिस प्रकार की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई जा रही है, ऐसा भारत सरकार इसके पहले बीच में अभी जो एयर स्ट्राइक वगैरह हुए नहीं हुआ था। तो भारत सरकार को भी कहीं न कहीं शंका है, अंदेशा है कि जब हम बड़ा हमला करेंगे तो उधर से भी जवाब में बड़ा हमला हो सकता है। इसी बात को लेकर के देश के तमाम हिस्सों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो 7 मई को होगी। और इसके बाद भी समय समय पर हमारे जो सेना के जो निर्देश होंगे, दिशा निर्देश होंगे, उसके आधार पर हमको आपको फॉलो करना है। तो इसी प्रकार की जानकारियाँ अगर आपको हमसे लेते रहना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।